ओ भाई साहब, क्या गजब एपिसोड बनाया है HBO मैक्स वालों ने। इस एपिसोड को देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि ये सीरीज साइंस फिक्शन के लेवल को कितना आगे तक ले जा सकती है। एपिसोड के एंड के अंदर इस सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखना। एपिसोड शुरू होता है और हमें पता लगता है कि पॉल ने मार्कस को सब कुछ बता दिया है कि ट्रस्ट उसके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए मार्कस और उसकी टीम वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। पॉल मार्कस को बताता है कि उसे भी सोल की आवाज़ें सुनाई दी है और उसी ने उसे बताया कि उसके रियल पेरेंट्स मर गए हैं। मार्कस पॉल से पूछता है कि सू कैसी है, तो पॉल कहता है कि वो सू से नफरत करता है क्योंकि वो एक एथियस्ट है और एथियस्ट लोग कभी भी सोल में विश्वास नहीं कर सकते। इस पर मार्कस कहता है कि तुम डेसिमा को ज़रूर पसंद करोगे क्योंकि वो सोल के अंदर विश्वास करती है। सब लोग जा ही रहे होते हैं कि डेसिमा पूछती है तुम्हें इस केव का पता कैसे लगा। पॉल और कैंपियन बहाना बना देते हैं कि उन्होंने ट्रैक करके पता लगाया। इसके बाद मार्कस कहता है कि कैंपियन उस नेक्रोमेंसर का बेटा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्कस को कैंपियन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है वो भी अपनी मदर की तरह उन्हें धोखा देगा। इसके बाद सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी पॉल खड़ा होता है और अचानक से अपना बैग उठाता है तो चक्कर खा के गिरने लगता है। इस पर मार्कस उसे पकड़ता है, तभी अचानक से पॉल की पूरी बॉडी के ऊपर कुछ अजीब से बदलाव होने लग जाते हैं। यह सब हो रहा है एक चूहे की वजह से, जिसको भेजा था ट्रस्ट ने, जिसके अंदर एक बायोलॉजिकल बॉम्ब है, जिससे कि पॉल के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मार्कस पे इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर मदर की आंखें हैं। वहीं एक दूसरा सोल्जर और होता है जिसके ऊपर इसका पूरा असर हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। मार्कस पॉल को लेकर वहाँ से दौड़ता है और बाहर ले जाकर एक पत्थर के ऊपर रखता है और सोल से प्रे करता है कि सोल इसे ठीक कर दो। वहीं पूरी टीम भी घबरा जाती है ट्रस्ट के ऐसा कुछ करने से। पॉल की हालत और ख़राब हो रही होती है तो मार्कस को गुस्सा आ जाता है। वो डेसिमा को कहता है कि तुम्हारे एक प्लास्टिक से प्यार की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी यह रोबोट ही पॉल और कैंपियन को यहाँ लाई होगी और इसका पता ट्रस्ट को चल गया और अब ट्रस्ट हम सबको मारना चाहता है। डेसिमा मार्कस को सॉरी बोलती है, लेकिन मार्कस कहता है कि तुम्हें इस रोबोट को ठिकाने लगाना होगा। फिर मार्कस पूरी टीम से कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से टैंक लेकर चले जाओ और कहीं छुप जाओ। जब सोल पॉल को एकदम ठीक कर देगा तो वो उसे लेकर वहाँ आ जाएगा। इसके ऊपर पूरी टीम वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैंपियन को सोल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो पोली को कहता है कि उसे मदर को लाना होगा, वही इसे ठीक कर सकती है। कैंपियन मदर को लाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डेसिमा व्रिल से कहती है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर देती हूँ, तुम जाके कैंपियन को रोको और उसे वापस लेकर आओ। लेकिन टैमरलिन को उस रोबोट पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कैंपियन और व्रिल के पीछे चला जाता है ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो दोनों को मार सके। हंटर टेम्पेस्ट को पूछता है उस लड़के के बारे में जो कि फादर की फ़ाइट के अंदर उसके साथ था। टेम्पेस्ट कहती है कि जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो वही लोग इसका ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर हंटर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फादर उनसे अपनी फ़ाइट के बारे में पूछता है तो हंटर कहता है कि तुम एक सोल की वजह से जीते हो क्योंकि सोल का गुड लक तुम्हारे साथ था। वो फादर से अपना लॉकेट वापस मांग लेता है, लेकिन टेम्पेस्ट कहती है कि फादर जीता है क्योंकि उसे फ़ाइट करनी आती है, इसमें सोल का कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद वो तीनों फादर की वर्कशॉप में पहुंचते हैं जहां पर कि एक पुराना एंड्रॉयड पड़ा है। वो बिल्कुल थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि ठीक हो रहा है। इसके अंदर फादर उनको बताता है कि जैसे जैसे फ्लूइड डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये नया बनता जा रहा है। फादर उसके अंदर एक कैन पूरा फ्लूइड का डाल देता है, लेकिन इस फ्लूइड का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता और उन सबको लगता है कि फादर इस रोबोट के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है, इसलिए उसका दिमाग धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। टेम्पेस्ट उसे कहती भी है कि तुम्हें पूरा सिस्टम चेक करवाना चाहिए तुम्हारा। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जितना भी फ्लूइड था वो सारा का सारा वो एंड्रॉयड सोख लेता है और एक तरह से नया बन रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आगे चल के ये एंड्रॉयड पूरी तरह से फंक्शन करने लगेगा और यही है जो कि हमें एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। फिर हम देखते हैं वीटा को जो कि गेम खेल रही है नेक्रोमेंसर का। मदर वहाँ आकर वीटा को कहती है कि तुम्हें अपना टास्क पूरा करना चाहिए, लेकिन वीटा कहती है कि वो भी फाइट करना चाहती है जैसे कि मदर ने लोगों को मारा था। इसके ऊपर मदर कहती है कि उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन सबको मारा था, ना कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए। लेकिन वीटा वहाँ से जाने को तैयार नहीं होती। इसके ऊपर मदर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पूरे गेम को बंद करके उसको तोड़ देती है। उसके अंदर मदर को एक चिप मिलती है जिसे देखकर मदर को लगता है कि वो इस चिप को कुछ ना कुछ काम में ले सकती है। सू उस सरपेंट के पास जाती है क्योंकि उसे शक हो गया है कि यही मदर का मरा हुआ बच्चा है। बाद में सू मदर के पास जाती है तो देखती है कि मदर एक बर्ड के ऊपर कोई चिप लगा रही है। मदर उसे बताती है कि वो इस चिप की यूज़ से उस सरपेंट का दिमाग कंट्रोल करेगी ताकि आगे चल के वो उसकी फैमिली को नुकसान न पहुँचाए। सू कहती है कि अगर तुम पूरा कंट्रोल पाना चाहती हो तो उसे मार क्यों नहीं देती। इस पर मदर कहती है कि वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि कैंपियन उससे अटैच्ड हो गया है
और वो कैंपियन को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती। लेकिन सू को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कहती है कि ये सरपेंट अचानक से कहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर इतने दिन से थे लेकिन कभी हमने इसे नहीं देखा। इस पर मदर कहती है कि हो सकता है कहीं से छिपा हुआ हो या फिर हो सकता है कि ये अपनी प्रजाति का आखिरी हो। सू और सवाल पूछती है लेकिन मदर उन सबको टाल देती है और सू से कहती है कि तुम्हें नींद लेनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत कम हो रहा है। बाद में सू कहती है कि मार्कस जब से इधर आया है उसके बाद उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली है क्योंकि ट्रस्ट उसे टास्क पे टास्क दिए जा रहा है। इसके बाद मदर उस बर्ड पे टेस्ट करती है तो बर्ड थोड़ी देर उड़ते ही नीचे गिर जाता है। यही हम पता लगा सकते हैं कि ये चिप बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली सरपेंट के ऊपर। मदर कहती है कि उसे इस इम्प्लांट को थोड़ा और डीपली लगाना चाहिए था, तभी ये बर्ड पर पूरा काम करता। कैंपियन जंगल में दौड़ रहा होता है मदर को बुलाने के लिए। तभी वो पानी के पास पहुंचता है जहां पर उसे कुछ अजीब से बुलबुले दिखाई देते हैं। तभी उसे सरपेंट की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे उसके भाई को किसी ने निकाल दिया हो, लेकिन ये सब आवाज़ें व्रिल निकाल रही थी। वो वहीं आके कैंपियन को नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम मदर को बुलाने नहीं जा सकते। तभी पानी में से कुछ निकलता है और वो व्रिल को अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कैंपियन एक पत्थर लेके उसे मार देता है और उसे बचा लेता है। व्रिल का पैर उससे थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है क्योंकि वो जो क्रीचर था वो एसिडिक वाटर का था। व्रिल कैंपियन को कहती है कि तुमने एक लिविंग बीइंग को मार दिया है एक रोबोट को बचाने के लिए। इस पर कैंपियन कहता है कि वो उसे अच्छी लगती है इसीलिए उसने उसकी मदद की। कैंपियन व्रिल का पैर ठीक कर ही रहा होता है कि वहाँ पर टेमरलिन आ जाता है। वो उन दोनों के ऊपर फायर करने लगता है। तभी व्रिल कैंपियन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। कैंपियन जंगल की ओर दौड़ता है और टेमरलिन उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद कैंपियन नीचे गिर जाता है। टेमरलिन वहाँ आकर उसे शूट करने वाला ही होता है कि टेमरलिन के पीछे एक जोर की रोशनी निकलती है। वहीं हम देख सकते हैं कि एक नया एक क्रिएचर दिखाया गया है जिसके अंदर से बहुत भयंकर लाइट निकल रही है। इसे देखकर कैंपियन को लगता है कि यह सोल है और उसे बचाने के लिए आया है, इसलिए कैंपियन वहाँ से दौड़कर चला जाता है और टेमरलिन निराश होकर वापस अपनी टीम के पास आ जाता है। कैंपियन दौड़ता हुआ मदर के पास पहुँचता है और बताता है कि पॉल बहुत बुरी तरह से बीमार है और मार्कस के पास है। मदर कहती है कि हमें ट्रस्ट की मदद लेनी चाहिए, लेकिन कैंपियन मदर को बताता है कि यह सब कुछ ट्रस्ट की वजह से ही हो रहा है और ट्रस्ट ने ही पॉल को मारने की कोशिश की है। साथ ही कैंपियन मदर को बताता है कि उसे सोल दिखाई दिया है। मदर को यह सब कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो कैंपियन के साथ चली जाती है। टेमरलिन अपनी टीम के पास पहुंचता है और डेसिमा से कहता है कि तुम्हारी रोबोट ने हमें धोखा दिया और कैंपियन को जाने दिया। तुम्हें वही करना चाहिए जो कि मार्कस ने कहा था, इस रोबोट को ठिकाने लगा दो। तभी व्रिल वहां आ जाती है और वो डेसिमा से कहती है कि उसने ऑर्डर फॉलो करने की पूरी कोशिश की। डेसिमा उसकी एक नहीं सुनती और अपने बैग से एक छोटी सी स्वॉर्ड निकालती है जो कि मार्कस ने उसे दी थी। वो सबको व्रिल को पकड़ने के लिए कहती है। सब लोग व्रिल को पकड़ लेते हैं लेकिन व्रिल सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। डेसिमा को गुस्सा आ जाता है और वो व्रिल का चेहरा चीरने लगती है। तभी उसका खुद का हाथ भी कट जाता है। तो व्रिल उसे कहती है कि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाएगी तो खुद को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन डेसिमा उसकी एक नहीं सुनती और उसका चेहरा पूरी तरह से काट देती है। तभी व्रिल वहाँ से बचकर दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ से नीचे कूद जाती है और वहीं पर शटडाउन होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मदर मार्कस के पास पहुँचती है। वो मार्कस को कहती है कि तुमने ये सब क्या कर दिया। मार्कस मदर को कहता है कि ये सब ट्रस्ट की वजह से हुआ है। इसके बाद मदर मार्कस को कहती है कि वो पॉल को यहाँ से ले जाएगी और कलेक्टिव के पास ले जाकर उसे ठीक कर देगी। मार्कस इन सब के लिए नहीं मानता और वो मदर को कहता है कि एक बार सोल के कहने पर उसने मदर की जान बख्श दी थी, लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन मदर उसकी नहीं सुनती और पॉल को लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मार्कस मदर को नीचे गिरा देता है और मार्कस और मदर के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है। मार्कस मदर को मारने ही वाला होता है कि कैंपियन उसे पत्थर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बाद में मदर मार्कस को नीचे गिरा देती है और तभी मदर को दिखाई देती है उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी लाइट। मदर मार्कस को कहती है कि तुम्हारे अंदर ये जो कुछ भी पावर है वो किसी गॉड की वजह से नहीं है, बल्कि मेरी आंखों की वजह से है जो कि तुमने मुझसे चुरा ली थी। इसके बाद मदर मार्कस की बॉडी के अंदर से उन आंखों को निकाल लेती है। अपनी दूसरी आंखें निकाल कर नेक्रोमेंसर वाली आंखें लगा लेती है। वो कैंपियन को कहती है कि उसकी तरफ ना देखे क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी नेक्रोमेंसर की तरफ देखता है वो वहीं मर जाएगा। इसके बाद मदर पॉल को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद मदर कॉलोनी पहुँचती है जहाँ पर क्लीवर और उसके सोल्जर्स मार्कस का इंतज़ार कर रहे थे ताकि जब वो आए तो उसे मार सकें। मदर कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है और मुझे अभी एंटीडोट चाहिए। क्लीवर ट्रस्ट से पूछता है कि मदर के साथ क्या करना है, उसे अब बच्चे के बारे में पता लग चुका है। ट्रस्ट क्लीवर को कहता है कि मदर को डिस्ट्रॉय कर दो।
वो सब मदर की तरफ फायरिंग करते हैं, लेकिन मदर पर उनका कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि मदर के अंदर अब नेक्रोमेंसर की पावर्स आ चुकी है। मदर अपना नेक्रोमेंसर का फॉर्म लेकर हवा में उड़ती है और वहीं से सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। कुछ सोल्जर्स मर भी जाते हैं, साथ ही में कुछ टैंक्स भी फूट जाते हैं। इनसे क्लीवर और उसकी टीम डर जाती है। वो डरते हुए अपनी शिप के अंदर जाकर छिप जाते हैं। मदर शिप के पास पहुंचती है और कहती है कि दरवाज़ा खोल दो वरना मैं शिप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इससे ट्रस्ट भी डर जाता है। वो क्लीवर को कहता है कि तुम सब हथियार डाल दो, हमारे पास सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लीवर अपने सोल्जर्स को कहता है कि सब हथियार डाल दो और दरवाज़ा खोल दो। मदर पॉल को लेकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में अंदर आती है। इसके बाद वो पॉल को सू के पास लेकर जाती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ ट्रस्ट ने किया है और वो इन सब को जल्दी से जल्दी ठीक कर देगी। इसके बाद मदर जाती है ट्रस्ट के पास। ट्रस्ट मदर को कहता है कि उसने 3 जाने लेना चाहिए ताकि बाकी के कॉलोनी के लोग सुरक्षित रह सकें और ये प्लान काम भी करने वाला था। लेकिन मदर कहती है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं किया और अब मेरी फैमिली खतरे में है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ऐसा और मेरे लिए मेरी फैमिली ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए तुम मुझे एंटीडोट दे दो ताकि पॉल ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हें शट डाउन कर दूंगी। लेकिन ट्रस्ट उसकी बात नहीं मानता। वो मदर को कहता है कि तुम अपनी आंखें दे दो, यही सबके लिए अच्छा है, और मदर उसकी बात नहीं मानती। मदर कहती है कि तुम्हारे पास 30 सेकेंड है मुझे एंटीडोट देने के लिए, इसके बाद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट कहता है कि ऐसा कोई एंटीडोट है ही नहीं, ये जो एक बार हो गया अब ऐसा ही रहेगा। इसके ऊपर मदर कहती है कि अगर ये सब ऐसा रहेगा तो तुम मुझे वादा करो कि आगे मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमारी मदद करोगे पॉल का एक इलाज ढूंढने के लिए। लेकिन ट्रस्ट कहता है कि वो कॉलोनी के सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, इसलिए उनकी मदद नहीं कर सकता। उसके लिए सारे कॉलोनी के लोग इम्पोर्टेंट हैं और वो मदर की कोई मदद नहीं करेगा इन सब के काम के लिए। इसके बाद मदर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर ब्रीथ का यूज़ करके ट्रस्ट की एक सरफेस को जला देती है और फिर धीरे धीरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के उसे बंद करने लगती है। शटडाउन होते होते ट्रस्ट कहता है कि तुम्हें अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस देना पड़ता है और यही सेक्रीफाइस है जो हमें आगे चल के ज़िंदा रखता है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि मदर भी थोड़ी बहुत सैड है, लेकिन वो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखती है, इसलिए वो ट्रस्ट को पूरी तरह से बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं क्लीवर को, जो कि ट्रस्ट से ऑर्डर लेता था। वो दोबारा ऑर्डर लेने की कोशिश करता है लेकिन ट्रस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो दौड़ता हुआ रूम के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि ट्रस्ट बंद हो चुका है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि क्लीवर इमोशनली रूप से बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि उसके लिए ये एआई सब कुछ था। यही एआई उसके लिए मास्टर था, यही एआई उसका वर्क था और ये जो कहता था वो टास्क क्लीवर ज़रूर करता था। हमने एपिसोड 1 में भी देखा था कि क्लीवर ने कहा था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस एआई से ऑर्डर ले सकता है। तो जब आपकी पूरी लाइफ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो और फिर वही चीज़ आपसे छीन ली जाए तो उसका इमोशनली बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यही हो रहा है क्लीवर के साथ। कॉलोनी के सारे लोग मदर से डर चुके हैं, लेकिन मदर उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो उनके साथ है और उनकी मदद करेगी। वहीं पर कैंपियन और फादर भी आ जाते हैं। मदर उनको कहती है कि वो एक मशीन की तरह काम नहीं करेगी और सबको एक फ्रीडम देगी, ना ही किसी को कुछ पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन बाकी के कॉलोनी के लोग इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि वो पहले भी एक एआई से मदद लेते थे और अभी भी एक एआई जैसी ही चीज़ से मदद ले रहे हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक नेक्रोमेंसर उन्हें ट्रस्ट से जल्दी मार सकती है। इसके बाद मदर कहती है कि वो तब तक ही काम करेगी जब तक कोई ह्यूमन लीडर नहीं मिल जाता और जैसे ही कोई ह्यूमन लीडर आएगा तो वो तुरंत अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देगी। लेकिन कॉलोनी के कोई भी लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मार्कस को, जो कि अपनी टीम के पास आता है और उन्हें बताता है कि पॉल को नेक्रोमेंसर ले गई उसे ठीक करने के लिए और अब सोल उनके साथ है, लेकिन उन्हें थोड़े दिन छुप कर रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि वो नेक्रोमेंसर सबको मार दे क्योंकि उसके पास अब पावर्स आ गई है उसकी आँख की वजह से। मार्कस किसी को भी बताना नहीं चाहता कि उसके बॉडी के अंदर उसकी आंखें थी और उन्हीं आंखों की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सोल की आवाज़ें सुनाई दे रही हो। इसके बाद मार्कस जाता है डेसिमा के पास। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे रोबोट को क्या हुआ, तो डेसिमा उसे सब कुछ बता देती है। इसके ऊपर मार्कस खुश होता है क्योंकि मार्कस तो यही चाहता था कि उसका रोबोट बंद हो जाए, यानी कि व्रिल मर जाए और वो टोटली डेसिमा को अपनी तरफ कर सके। फिर मार्कस देखता है डेसिमा के हाथ को, वो उसके हाथ के ऊपर दवाई लगा रहा होता है। तभी डेसिमा उसे कहती है कि उसे वो एक अलग ही तरह से फील हो रहा है। इसके बाद मार्कस कहता है कि कुछ नहीं, ये तुम्हें ऐसे ही लग रहा है शॉक की वजह से। डेसिमा कहती है कि उसके चेहरे से वो वेंस भी गायब हो गई हैं और उसके अंदर से जैसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी वो भी डेसिमा को फील नहीं हो रही।
इसी वजह से डेसिमा को लग रहा है जैसे कि वो कुछ बदल सा गया हो, और हमको सबको पता है कि ये सब हो रहा है मदर की आंखें निकलने के बाद से ही। डेसिमा और मार्कस किस करते हैं और तभी भी डेसिमा को वो अजीब सा ही लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन। फादर अपनी वर्कशॉप की तरफ जा रहा होता है तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, सारा सामान टूटा हुआ पड़ा है। तभी वो वर्कशॉप के अंदर जाता है तो देखता है सब कुछ वहीं पर भी बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। वो छत की तरफ देखता है तो छत भी टूटी हुई है। ये सब देख के फादर को लगता है कि ये सब मदर की वजह से हुआ है, उसी ने ये सब किया है, उसी ने उसके एंड्रॉयड को मार दिया या फिर कह सकते हैं फेंक दिया, ताकि फादर दोबारा यहाँ ना आ सके। फादर ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है बाहर। वो जैसे ही गेट को खोलता है तो हम फिर से वही क्रिएचर देख सकते हैं जो कि कैंपियन को जंगल में दिखाई दिया था। वैसे ही लाइट निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सन हो, बहुत ही तेज़ लाइट निकल रही है। अब यहीं पर सवाल आ जाता है कि ये चीज़ है क्या। तो ये वही है जो कि फादर ने अपना एंड्रॉयड बनाने की कोशिश की थी। ये वही एंड्रॉयड है, ये पूरी तरह से फंक्शन करने लग चुका है। अब ये कैसे ज़िंदा हुआ, या मतलब ये पास्ट में क्या था क्या नहीं था, फादर की फैमिली के लिए आगे खतरा बनता है या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि फादर की एक छोटी सी गलती हो चुकी है कि उसने इस एंड्रॉयड को बनाया, और हो सकता है कि ये एंड्रॉयड आगे चल के फादर की फैमिली को पूरी तरह से मारने की कोशिश करे। तो हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यार, मैं तुमको हर एक सेकंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बस ऐसे एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो बस उस पर जाओ और क्लिक करके सारे एपिसोड्स देख डालो। थैंक यू।